नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद की ओर। 23 नवंबर 2024 को काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद ने अपने वार्षिक तकनीकी उत्सव इनोटेक के 11वें संस्करण का आयोजन किया, जो कि विकसित भारत के लिए स्थायी समाधान थीम पर आधारित था। इस कार्यक्रम के लिए लगभग 150 से अधिक प्रोजेक्ट पंजीकरण किए गए, जिसमें काइट और विभिन्न स्कूलों की टीमें शामिल थीं, जैसे सनातन धर्म पब्लिक स्कूल प्रीतमपुरा, डीएवीपी मल्टीपर्पज स्कूल सोनीपत, परिवर्तन स्कूल, कस्तूरी राम इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली और शोविन इंटरनेशनल स्कूल, भगवान परशुराम मॉडर्न स्कूल, विधान पब्लिक स्कूल और पूर्ण ज्ञानांजलि इंटरनेशनल स्कूल के छात्र दर्शकों के रूप में इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर यूबी देसाई, संस्थापक निदेशक आईआईटी हैदराबाद द्वारा रिबन काटने की रस्म के साथ हुई, जिसमें डॉक्टर दीपक माथुर आईईई उपाध्यक्ष सदस्य भौगोलिक गतिविधियां और डॉक्टर आलोक राय कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, श्री रोहन खन्ना उपाध्यक्ष रिलायंस जियो और काइट प्रबंधन के सम्मान्य सदस्य अर्थात श्री अतुल गर्ग उपाध्यक्ष काइट एवं सांसद लोकसभा, श्री सुनील पी गुप्ता महासचिव काइट, श्री जीडी जैन कोषाध्यक्ष काइट, श्री एएन गुप्ता, श्री राकेश गोयल उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि और प्रबंधन के सदस्यों के साथ साथ डॉक्टर प्रीति बजाज, महानिदेशक डॉक्टर मनोज गोयल, संयुक्त निदेशक डॉक्टर विनीत शर्मा, डीन सीएसई और संयोजक इनोटेक 2024 ने छात्रों द्वारा प्रदर्शित सभी परियोजनाओं की जांच की। उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की और उनकी तकनीकी दक्षता और प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। इस कार्यक्रम में टीबीआई केआईईटी के 17 स्टार्टअप और संस्थान के उत्कृष्टता केंद्रों, तकनीकी क्लबों और प्रथम वर्ष के छात्रों की परियोजनाओं को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी भी शामिल थी। डॉक्टर यूबी देसाई मुख्य अतिथि ने रचनात्मकता और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने वाले माहौल को बढ़ावा देने के लिए काइट को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रतिभागियों को बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों के लिए अथक परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया। निर्णायक पैनल में विभिन्न संगठनों के उद्योग विशेषज्ञ शामिल रहे। कार्यक्रम के विजेताओं को काइट के सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। इको स्मार्ट पॉली हाउस, राइट मेड हॉक आई, कटिंग एज सर्विस लॉन्ग सॉल्यूशन, कचरे को कम करना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना, न्यूरोटॉन शीर्षक वाली परियोजनाओं को क्रमशः कृषि और नवाचार, शिक्षा, स्टार्ट शहर और शहरी बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और हरित ऊर्जा, जैव सूचना विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा इवेंट ट्रैक के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। स्कूल श्रेणी में डीएवी मल्टीपर्पज स्कूल सोनीपत की थिंक स्फीयर एनएआई फॉर स्टार्ट लर्निंग एट एवरी चाइल्ड पेस और कस्तूरी राम इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली की ट्रेस टू कैश नामक परियोजनाओं के क्रमशः प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। सभी विजेता टीमों को संस्थान की ओर से नगद पुरस्कार व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रीति बजाज ने विजेताओं को बधाई दी और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, नवाचार का मतलब सिर्फ कुछ नया बनाना नहीं, इसका मतलब है दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना। इनोटेक 2024 को अपने जुनून को आगे बढ़ाने और समाज की बेहतरी में योगदान देने का एक कदम बनने दें। तत्पश्चात उन्होंने इनोटेक 2024 के संयोजक डॉक्टर विनीत शर्मा, कार्यक्रम समन्वयकों डॉक्टर मधु गौतम, डॉक्टर गौरव पराशर और सीएसई विभाग की पूरी टीम की भी सराहना की, जिन्होंने इस आयोजन को सफलतापूर्वक प्रबंधित और समन्वयित किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रायोजकों, सामुदायिक भागीदारों और ज्ञान भागीदारों जैसे कि इंग्लैंड स्टडी अब्रॉड, रोम्स पिज्जा, परफ्यूम पॉइंट, स्पोर्ट्स ग्रेल प्राइवेट लिमिटेड की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्रायोजक छात्रों के उत्साह और अभिनव समाधानों के विकास में उनकी भागीदारी को देखकर खुश थे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार। So it's such a vibrant atmosphere today. We have full of energy, youngsters, Gen Z, and the Innotek. The name itself shows what kind of energy here must be. I have witnessed a couple of projects, and every student is with so much of energy and zeal. So I congratulate Computer Science and Engineering Department for taking this ownership, Dr. Vineet, and the team
who have been involved in organizing this and providing the platform for students for exhibiting their talent. Congratulations and proud to be Kitean. Thank you. काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने अपना एनुअल टेक्निकल फेस्ट अरेंज किया है और इस साल हमारे टेक्निकल फेस्ट की जो थीम है सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर विकसित भारत। और इस टेक्निकल फेस्ट में बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेशन किया है। अप्रॉक्सीमेट 150 प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हैं यहाँ पर और ये 150 प्रोजेक्ट्स has been finalized shortlisted out of 800 project. It was a departmental competition first, and after that these 150 projects have been shortlisted, and now today all these projects are demonstrated here. Along with this, we have given chance to the school students also. Around 7-8 schools students also demonstrating their project capabilities. I am very happy to see the students' enthusiasm here, and today we have a guest with us, Professor UB Desai, who is founding director for IIT Hyderabad. Then we have our Atul Garg sir, who is chairman of governing board of Kite Group of Institution and also member of Parliament of Ghaziabad. So all the guests has seen almost all the projects and they have appreciated a lot the efforts made by the students. And I also wish that students should continue to make the efforts for new innovations, and college is always supporting to the student, and in future also whatever projects or idea students is coming with, college will support to all the students. I wish all the very best to all the participants. नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत शर्मा, डीन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कन्वेनर ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दिस इज़ आवर एनुअल टेक्निकल फेस्ट ऑफ काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इट इज़ आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम, एनुअल प्रोग्राम। इट्स अ टेक्निकल प्रोग्राम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी इन्वाइट आवर टेक्निकल माइंडसेट स्टूडेंट्स टू शोकेस देयर टैलेंट। तो ये हम 2 फेजेस में करते हैं। फर्स्ट फेज़ में हम अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में दे पार्टिसिपेट एंड दे कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज़, प्रोटोटाइप एंड डिज़ाइंस। उनको फ़िल्टर करते हैं हम लोग, उनको स्क्रीन करते हैं एंड देन वी इनवाइट देम, वी गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू कम हेयर टू शोकेस देयर टैलेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोटाइप। यहाँ पे इस बार मैं आपको एक विशेष बात और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 150 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे शोकेस किए। इसमें हमने प्रोजेक्ट्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे आप सब ने यहाँ पे देखा होगा, हेल्थ केयर है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, अर्बन एंड स्मार्ट सिटीज़ है, एग्रीकल्चर है, इनोवेशन है, स्टार्टअप है। इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर हमने प्रोजेक्ट्स को कैटेगराइज किया है, उनको चांस दिया है यहाँ पे शोकेस करने का। इवन विद दिस हमने यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स को भी एक मौका दिया सो दैट दे कैन ऑल्सो विजिट हेयर एंड दे कैन ऑल्सो बी द विटनेस ऑफ दिस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स, 6 प्रोजेक्ट्स हमने स्टॉल में स्कूल स्टूडेंट्स को भी एलोकेट किए हैं सो दैट दे ऑल्सो फील एम्पावर्ड, दे ऑल्सो फील मोटिवेटेड और वो अपने क्रिएटिव एंड प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेट कर सकें। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे कॉलेज के अंदर एक TBI है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, और वो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर प्रमोट करता है इनोवेशन एंड स्टार्टअप कॉन्सेप्ट्स को। तो उनके भी यहाँ पे 18 प्रोजेक्ट्स को हमने यहाँ पे चांस दिया है। तो दे आर ऑल्सो शोकेसिंग देयर प्रोजेक्ट्स हेयर। वी हैव कॉल्ड 10 इंडस्ट्री पर्सन्स एज ए जजेस फ्रॉम इंडस्ट्री। दे आर स्पेयरिंग फुल डे टाइम हेयर एंड दे विल विजिट to each and every stall, each and every project here, and they will fairly and rationally evaluate all of them. उसके बेसिस पे हम यहाँ पे सभी को ट्रैक वाइज विन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विनर अप को हम यहाँ पे फेलिसिटेट करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव पराशर है और मैं एक फैकल्टी कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इनोटेक 2024 एक नए इनिशिएटिव से स्टार्ट किया हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने इनोवेशन, स्टार्टअप्स और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चे जिन्होंने 120 स्टॉल्स लगाए हैं। इसके अंदर बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स उन्होंने शोकेस करे हैं, IoT बेस्ड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स,
इनोवेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो ये सब इस साल बच्चों ने नया किया है। इस बार कुछ एक नई चीज़ हमने स्टार्ट करी है स्टार्टअप्स के बारे में। तो स्टार्टअप्स में हम लोगों ने, अगर यहाँ पे कुछ स्टॉल्स हैं, करीबन हमारे 12 स्टॉल्स हैं जो स्टार्टअप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे ही कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स खुद खोले हैं, तो उन्होंने यहाँ पे शोकेस किया है। और इस साल हम एक और चीज़ नहीं कर रहे हैं जिसमें हम पेटेंट्स कराएंगे उन बच्चों का जो कि इनोवेशन कैटेगरी के अंदर बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स को डाला है। तो इसमें पेटेंट कराने पे उनको उनकी इनोवेशन उनकी हो जाएगी, और ये एक नया चीज़ हमने यहाँ पे इस बार शुरू किया है। मेरा नाम विकास पंत है, मैं काइट का स्टूडेंट हूँ। आज हम इनोटेक में अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो कि है स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, द रिवॉल्यूशन फॉर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि सॉफ्टवेयर है जो हमने एक ऐप बना रखा है, मोबाइल ऐप, जिसमें हम जो कूड़ा होता है आसपास उसको रिपोर्ट कर सकते हैं फ़ोटो के थ्रू, फ़ोटो डाल के, जो कि एक हमारे डेटाबेस पे चला जाएगा पीछे। उसमें लोकेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वो लोकेशन भी बता देगा कि यहाँ पे कूड़ा जमा हुआ है। फिर जो अधिकारी होगा या जो वर्कर होगा वो आएगा कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कलेक्ट करने जाएगा वेस्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा नेविगेट का, तो गूगल मैप्स की वजह से वो उस चीज़ को नेविगेट भी कर पाएगा कि कहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। देन उसे कलेक्ट वेस्ट करना होगा तो उसे प्रूफ डालना पड़ेगा कि ये प्रूफ है कि मैंने पूरा कूड़ा कलेक्ट कर लिया है। देन हमने इसमें एक दे रखा है रिवॉर्ड सेक्शन, जहाँ पे जो भी यूज़र होगा उसे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं और कॉइन से वो बहुत सारे वाउचर रिडीम कर सकता है। देन उसके बाद आता है कम्युनिटी सेक्शन, जैसे क्लीन यमुना हो गया, गंगा क्लीनअप हो गया, इन जैसे रिवॉल्यूशन वाले इवेंट्स को कोई भी आदमी ज्वाइन कर सकता है। देन हमारा आता है ये स्मार्ट डस्टबिन जो हमने बना रखा है। इसमें हमने बहुत सारे सेंसर्स लगा रखे हैं, जैसे ही कोई यूज़र आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल जाएगा। देन इसमें हमने लेवल डिटेक्टर भी लगा रखा है, जैसे इतना भरा होगा तो हरी लाइट जलेगी, आधा भर जाएगा तो येलो लाइट, ये पूरा भर जाएगा तो रेड लाइट। हमने GSM और ESP32 लगा रखा है, जिससे कि जो रजिस्टर्ड यूज़र होगा उसके मोबाइल नंबर पर ऑटोमेटिकली जब ये भर जाएगा तो कॉल चली जाएगी, एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा कि ये डस्टबिन फिल हो चुका है, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये रहा, आप इस लिंक से इसे ट्रैक कर सकते हैं। देन इसमें ये ऐप में भी ये सुविधा है कि ट्रैक पर जाएंगे तो यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे देगा कि ये डस्टबिन यहाँ पे रखा हुआ है। हम इसे ट्रैक इन मैप्स करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि ये डस्टबिन यहाँ पे रखा हुआ है, जिस वजह से जो भी डस्टबिन का वो एरिया रहेगा हम उसके पास जाके उसे खाली कर सकते हैं। इसे हम गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, बड़े कॉलेजेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, बड़े मॉल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। I am Harvansh Singh Jadon from Team Bucklers, and we are students of Kite Group of Institutions, and we are here producing a gadget which is basically designed for the women's safety. It is not only about women's safety, it is about women empowerment. We want to create an umbrella in the environment in the India under which every woman, every daughter, every sister feels safe under the environment of Kavach. So now I will start how will this particular model work. So basically this is the gadget and it works on two different models. One is NLP model and other one is IoT model. So my colleague will explain how the NLP model will work. So Devakar, please. So firstly we enter our code. For example, I am entering save me as my code, and then I click on start listening. When I help save me, it detect the help. Now call will come to this phone, two phones. First message, we can connect multiple phones. In a fraction of seconds, as the particular command is get detected by the model, we got the SMS and call in the real time on different multiple users, multiple devices, so that a parent or a guardian can monitor that someone is in this emergency situation. Now the most important part is this web portal. Basically this web portal is designed to tackle the request that is generated by the people who are in emergency situation. This and now it will does the same work. It will also drop the call and message on the phone number of the parents and guardians. Now other than that, the most important part of this model is this particular web server, because if a person is out of the station, out of the town, then no one is there, no one guardian or parent is there to help the particular person. So this portal is designed for the authorities and police department, so that they can monitor the all incoming requests in the real time. So in the previous portal, as we can see that no request is visible, but as the device is detected, the particular name, phone number and device location is fetched by the WebSocket technology, so that he can be tracked in the real time, so that the particular help can be provided to a particular victim. Hello, my name is Vaibhav Tayal, and my team name is Light Wings, and she is Muskan and Shrutita Tripathi. So we are presenting biodegradable sanitary pads.
जो कि अभी के टाइम में हम जानते हैं कि जो कन्वेंशनल सैनिटरी पैड्स होते हैं वो हमारा बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होता है, पॉलीथाइलिन शीट्स यूज़ होती है जो कि हमारे प्लैनेट्स को हार्म कर रहे हैं यहाँ पे, जिनका डिकम्पोजेबल जो टाइम है वो है 2000 ईयर 200 ईयर्स इस तरीके से जा रहा है। उसको वहाँ पे ऑल्टरनेटिव वे हम यूज़ करा है यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स यूज़ करे हैं। प्लांट एंड रूट फाइबर हमने यहाँ पे यूज़ करे हैं, बनाना फाइबर, बैम्बू, स्टार्च एंड कॉर्न फाइबर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। जैसे कि हमारा सिंक्रोनाइज फाइबर है, सिंक्रोनाइज फाइबर में हमारा क्या होगा कि बनाना, स्टार्च और कॉर्न ये सब एक ही फाइबर में है, और म्यूसिलेज से हमने क्या करा, इसकी सॉफ्टनिंग कराई है और ये ज़्यादा एब्जॉर्बेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केटेड फाइबर्स। सबसे पहले हमारी यहाँ पे जो रहेगी, सबसे पहली लेयर जो रहेगी वो रहेगी हमारी सुपर एब्जॉर्प्टिव कॉटन, देन उसके बाद SPA सुपर एब्जॉर्प्टिव पॉलीमर, देन उसके बाद हमारा जो रहेगा ये होगा हमारा सिंक्रोनाइज फाइबर। उसके बाद हमारी कवरिंग लेयर होगी जो कि हमने जूट से क्लॉथ यूज़ करा है, जूट फाइबर हमने यहाँ पे यूज़ करा है ताकि जो है हमारा एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा बढ़ता रहे। और उसके बाद हमारी कवरिंग लेयर होगी, जिसका मतलब ये है कि हमने ये पूरा सब कुछ एक ही जगह इंस्टॉल करके ये पैड बनाया है। बेसिकली हमारा जो एम है वो ये है, सबसे पहला कि बायोडिग्रेडेबल हो चीज़ें, हमारे प्लैनेट को नुकसान ना हो। सेकेंडली एम ये है जो अनडिजर्व्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो वुमेन्स है, एक सिंपल कॉटन क्लॉथ यूज़ ना करके ये अपने आप खुद से नेचुरली अवेलेबल जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करके अपना एक खुद का पैड बनाए और एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करके रखे अपने लिए। मेरा नाम उज्जवल वत्स है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है न्यूरोटॉन। हम पहले ये बात करते हैं कि मार्केट में अवेलेबल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो कि अवेलेबल है मार्केट में, वो क्या काम करती हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो हमें सिर्फ रिफ्रेशिंग का काम करती हैं, और दूसरा एक हम ये बोलें कि उसके अंदर बहुत सारी कैफ़ीन पाई जाती है। अब अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें तो इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, पहली चीज़ ये है कि इसमें लेस अमाउंट ऑफ शुगर है, और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर उससे लेस है। दूसरी चीज़, इसमें रॉक शुगर है। तीसरी चीज़ इसमें हम ये बोलेंगे कि इसमें आप इधर फोकस कर सकते हैं कि इसमें ये पांचों इंग्रेडिएंट्स हमने इनके एक्सट्रैक्ट्स निकाले हैं और उसमें ये एम्बेडेड करे गए हैं इस ड्रिंक में। तो ये तीन तरीके से बेनिफिशियल है। और अगर हम मार्केट की बात करें तो ये मार्केट में मिलने वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक से मच मोर बेटर है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसका अमाउंट अभी हमने 60 रुपीज़ रखा है, और इफ़ वी विल फर्दर मोर एक्सपैंड देन वी कैन एक्सपैंड इट टू अप टू much higher level. Sir, my name is Mohammad Anas Ahmed and my project name is Involve Aquacare. Sir, ये एक प्रोजेक्ट है जो एक प्रोटोटाइप है जो वाटर बॉडीज़ में जैसे सी, ओशियन और पॉन्ड्स में डाल देंगे हम लोग, वहाँ से एक कूड़ा इकट्ठा करेगा। ये 2 मोड में आ सकता है, एक ऑटोमेटिक मोड हो सकता है इसका और एक रिमोट कंट्रोल। सर, ये 2 मोड में आ सकता है, एक रिमोट कंट्रोल मोड में आ सकता है और एक ऑटोमेटिक मोड में आ सकता है। जैसे सी एंड ओशियन के लिए हम लोग ऑटोमेटिक मोड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर और सर्वो मोटर का यूज़ करके कूड़ा इकट्ठा करेगा, डिटेक्ट करेगा और इकट्ठा करेगा ऑटोमेटिक। ये एलिवेशन सिस्टम पे चलता है। अभी के लिए जैसे कि एक पॉन्ड है, स्विमिंग पूल है, तो उसके लिए हमने एक रिमोट कंट्रोल चूज़ किया है जो ब्लूटूथ से मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा और कूड़ा वगैरह इकट्ठा करके अपने कंटेनर में पहुँचाएगा, और जब भर जाएगा ऑटोमेटिक तो ये बाहर फेंक के वापस आ जाएगा। And this is prototype which is based on SDG goal 14, reviving marine system and saving water life. So इसको क्या करेंगे, पानी में रख देंगे सिंपल से, और जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो मतलब देखेगा कि कौन सी चीज़ सामने है। अभी क्या मतलब कोई से भी वो मतलब करके पीछे कलेक्ट कर लेगा, जब उस पर ML हो जाएगी तब वो आइडेंटिफाई कर लेगा कौन सा उसको लेना है। जैसे फिश होगी तो वो मतलब कर लेगा, मतलब वो है वो करेगा ही नहीं। तो बेसिकली वही है। My name is Abhay Coates and we are here at KIET Group of Institutions Innotech 2024. I am from team WriteMate. Basically, we have created a CNC writing machine for those disabled individuals and students who cannot write on their own physically on paper. So this is our machine. I will give you a demo. So we have created basically 2 ML models for our machines. One is voice to text and the second is ISL to text. The user has to select any of the 2 options. If the user selects the voice option, he or she has to give the input through this mic. All the data that it is converted into text, and then those text is converted into an SVG file. Then this CNC machine, which is built by us, accepts that SVG file and physically writes on the paper. This is the demo as you are seeing. For example, my teammate has given this instruction to the machine. This is a Xenon paragraph it is writing on this, as you can see. The machine can draw the sketches, drawings, graphics. As you can see here, these all are
made by our machine. This Spider-Man, for example. This can also make colored images, and also this sketch, for example, this is a portrait of our teammate. This is also made by our machine. For example, if someone has their hand but he or she cannot speak, then he can use the ISL, like the sign language that is used by them. He or she will give the sign gestures, for example, like this and this. The machine then converts that data into the text, and it is then given into an SVG format to this CNC machine, as you can see. For example, for now this is an initial phase. The next phase we are developing for this. For that we are making a microcontroller by ourselves. In this microcontroller, for now the machine accepts the data and saves it in a format, and then physically writes on the paper. In the next phase, when the user will give the voice input, it will convert into physical handwriting in real time. For example, if I say hello, then it will physically write on paper hello at the real time without saving any data. तो मेरा नाम क्षितिज अग्रवाल है. आई एम फ्रॉम KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम CSE ब्रांच, प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट. ये मेरा प्रोजेक्ट है स्मार्ट हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम. बेसिकली अभी तक जो खेती होती आई है वो हमेशा मिट्टी में होती आई है. हाइड्रोपोनिक्स एक इजरायली बेस्ड टेक्नोलॉजी है जहाँ पे खेती डायरेक्टली पानी में होती है. आपका प्लांट इंस्टेड ऑफ बीइंग प्लांटेड इन द सॉइल डायरेक्टली पानी में लगाया जाता है. न्यूट्रिएंट्स उसको डायरेक्टली प्रोवाइड होते हैं. सेंसर्स का यूज़ करके हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं एंड इंश्योर कर सकते हैं 100% क्रॉप सक्सेस रेट. जो हमारा आज का किसान क्रॉप फेलियर फेस कर रहा है, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और जो हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट फेस कर रहा है, जिसकी वजह से उसको जब लॉस होता है तो उसको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है. हाइड्रोपोनिक्स इंश्योर करता है का क्रॉप फेलियर नहीं होगा, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी. और मेरा जो स्टार्टअप है क्रॉपवेरा टेक्नोलॉजीज़, ये इस तरह के सेटअप्स लेके आते हैं कि यू कैन इवन रेंट आवर सेटअप्स. यू कैन स्केल इट वर्टिकली अप टू 40 to 50 टाइम्स एंड आप सेम जगह में अपनी क्रॉप की यील्ड मैक्सिमम ले सकते हो बहुत ही कम समय में, एंड यू कैन जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स. So my name is Divyanshu Shukla. I'm a student of KIT Group of Institution, third year IT branch, and I have opened a cafe. We have opened a cafe that is the student cafe. So and it's not like any other cafe. हम लोग करते क्या है बेसिकली, हम लोग स्मॉल कैफे ओनर्स को एम्पावर करने के लिए, उनकी सेल बढ़ाने के लिए उनके साथ टाई अप करते हैं, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव कराते हैं, उनको रिसर्च एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, मार्केटिंग इंसाइट्स करते हैं और उनकी जो लिस्टिंग है उसको ऐप पे लिस्ट करते हैं. अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके सिंपल एक ऐप ऑर्डर कर सकते हैं. ऐप ऑर्डर मतलब ऐप नहीं ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं. जो हम लोग का स्टूडेंट कैफ़े का विजन है, फ्यूचर विजन है, वो ये है कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी डिफरेंट लोकेलिटी से कहीं रिमोट कॉलेज में गया हो तो उसको बहुत दिक्कत होती है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं है. लेकिन अगर उसको ये एश्योरिटी मिल रही है कि वहाँ पे स्टूडेंट कैफ़े ऑपरेट कर रहा है, तो वो इतना, इसकी ब्रांड वैल्यू हम लोग इतनी स्ट्रॉन्ग कर दे, इतना विजन हम लोग का है कि उसको इतनी एश्योरिटी के साथ वो हम लोग के प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, उसको बेस्ट मिलेगा. माय नेम इज़ उत्कर्ष अवस्थी और मेरी टीम का नाम टीम इनविंसिबल्स है और हम कॉलेज के ऐसे ही काइट क्लब में पढ़ते हैं. मतलब जो भी हमारा काम होता है वो सब हम ऐसे ही काइट क्लब में करते हैं. और ये रहा हमारा इस साल का व्हीकल फ्रॉम टीम इनविंसिबल्स. और एक ये हमारा व्हीकल है जो नासा गया था. नासा HERC एक इवेंट कंडक्ट होता है, उसमें हम एक ह्यूमन पावर्ड रोवर बनाते हैं. और ये हमारा पुराना इवेंट है. टीफान एक इवेंट होता है, अनियन हार्वेस्टिंग के लिए इवेंट होता है. अब मैं अपने क्लब के बारे में अगर बताऊं तो हमारे क्लब में ऐसे ही से इवेंट कंडक्ट कराई जाती हैं बहुत सारी, जिसमें वो कुछ कंस्ट्रेंट देते हैं हमें और उन कंस्ट्रेंट के हिसाब से हम व्हीकल डिज़ाइन करते हैं. I am Tananya Tyagi. Hello everyone, myself Disha we are from Chauvin International School from class 9th. So we are here for showing our practical industrial cart. Basically it is used to place a heavy container from place to place. इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस है. जैसे कोई ओल्ड पीपल है वो मतलब हैवी कंटेनर्स कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा होता है आजकल ओल्ड पर्सन को काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके बच्चे मतलब ज़्यादातर उन्हें निकाल देते हैं, तो ऐसा होता है कभी कभार. तो जो ओल्ड पर्सन है कुछ होते हैं उनके हाथ कांपने लगते हैं, तो वो मॉनिटराइज नहीं कर सकते कार के अंदर बैठ के. तो हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसे हम रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसके अलावा हम इसे कोडिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसी बहुत सारी प्लेसेस होती है जहाँ पे हम नहीं जा सकते, पर ये जो हमारा रोबोट है वो वहाँ पे जा सकता है और हम इसे अपने कैबिन में से बैठ के भी कंट्रोल कर सकते हैं. माय नेम इज़ दिव्यम अभिषेक. आई एम फ्रॉम KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद. ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर ड्रोन है. वी आर वर्किंग ऑन अ एग्रीकल्चर ड्रोन. ये हम लोग सर्विस बेस्ड मॉडल के लिए यूज़ करते हैं. इसकी जो कैपेसिटी है वो 22 लीटर की कैपेसिटी है. ये अप टू 6 मिनट में ये 2 एकड़ कंप्लीट करता है. इसकी जो प्रिसाइजनेस है, वी आर यूजिंग अ 130 PSI पंप, सो जिसकी वजह से जो किसी भी फसल पे एक यूनिफॉर्म स्प्रे प्रोवाइड करा पाता है. अभी तक हम लोगों ने इंडिया में 5 जगह अपना सर्विस सेंटर खोल चुके हैं, जिसमें से मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, सिरसागंज एंड बड़ौत है.
अभी तक हम लोगों ने मोस्टली 1000+ एकड़ एरिया कंप्लीट किया है. वी हैव अ DGCA अप्रूव्ड पायलट, सो वी हैव अ 6+ टीम. मेरा नाम देव गहलोत है. ये मेरे टीम मेंबर्स हैं अंश शर्मा और दीपांशु पांडे. हम काइट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं. तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम सेफ्टी सेंटिनल है, जैसा आप देख रहे हैं, और इसका प्रिंसिपल है लोकल पोजिशनिंग सिस्टम. इसमें ये एक मूवेबल ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया है. इसमें एक LDR सेंसर है और एक ट्रांसमीटर है. ट्रांसमीटर LDR सेंसर से डिटेक्ट करके एक डाटा भेजता है रिसीवर के, और रिसीवर उस डाटा को लैपटॉप में दिखाता है. सो बेसिकली इन मॉड्यूल्स के अंदर एक LED लगी हुई है. उन LED का डाटा LDR सेंसर ट्रांसमिट करता है रिसीवर में. इस हमने मॉड्यूल को एज एक ट्रेन बनाया है, जो ट्रेन हर पोजीशन पे डिटेक्ट करके डाटा को रिसीवर में भेजती है. हर पोजीशन को एक एक हमने लोकेशन दे रखी है ABCD. जैसे ही वो पोजीशन ABCD पे पहुंचती है तो डाटा रिसीवर पे पहुंच जाता है. हमने इसका नाम लोकल पोजीशनिंग सिस्टम प्रिंसिपल इसलिए रखा है क्योंकि एक मॉड्यूल पे जब ट्रेन पहुंचती है तो वो अपने लोकल वाले मॉड्यूल पे डाटा ट्रांसमिट कर देता है, और ऐसे ही वो अपने लोकल वाले मॉड्यूल पे डाटा ट्रांसमिट कर देता है. जब ये डाटा ट्रांसमिट होकर स्टेशन तक पहुंचता है तो स्टेशंस उस डाटा को सर्वर पे अपलोड कर देती हैं. तो बेसिकली ऐसा है कि जहाँ पे रिमोट एरियाज़ होते हैं, फॉगी सिचुएशन होती हैं, जहाँ पे GPS वर्क नहीं कर पाता, तो हमारा सिस्टम क्या है कि GPS के बिना ही RF टेक्नोलॉजी से आपकी प्रिसाइज लोकेशन बता देगा. प्रिसाइज इन द सेंस कोऑर्डिनेट्स बता देगा. ये हमने 1D इस्तेमाल करा है. ये रेलवे की एप्लीकेशन है. इसे हम डिफेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कोई सोल्जर है, वो स्नो में दब गया और हमें उसकी लोकेशन फाइंड करनी है. उनके पास ये ट्रांसमीटर और ये मॉड्यूल है, और वो अगर इसकी रेंज में आ गए तो वो तुम्हारा कहते हैं डिटेक्ट करके बता देगा कि इस लोकेशन पे प्रिसाइजली, और रेस्क्यू टीम विल रेस्क्यू देम. और ये सारा डाटा जाता रहता है रिसीवर के पास, जो अपना स्टेशन सेंट्रल स्टेशन है. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.